ये 70 साल से जो देश को लूट रहे हैं ना, अब नहीं लूट पाएंगे। 2004 में पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है। ठीक, 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक मिनट, पढ़े लिखे हो? अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं। फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। ये 19 साल वाले 18 साल वाले यार 2014 के बाद तो उनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब होश आया नहीं, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो उनकी पढ़ाई का विषय 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने परसेंट था? हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम? ये मैं नहीं जानता। एक मिनट, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप बात करो। 70 साल से जो देश को लूट रहे हैं ना, अब नहीं लूट पाएंगे। पैदा हुए तो 70 साल पहले है। मैं पूछ रहा हूँ पैदाइश कब की है तुम्हारी? डेट ऑफ बर्थ बताना अपनी। डेट ऑफ बर्थ आप पैदा हुए थे 70 साल पहले। मैं नहीं हुआ, मैं क्या भी तो। अरे एक मिनट, 70 साल पहले नहीं हुआ तो मैं क्या भी तो नहीं ना 70 साल बर्बाद किया। तुम हुए हो ना, बताओ कौन सी डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम्हारी? तुम तो कह रहे हो कि पैदाइश पहले कह रहे हैं ये। अरे एक सेकेंड, ये कह रहे हैं कि मैं पहले। एक मिनट, ये कितने साल के हैं पूछो पहले, कितने साल के? 2004 ना, ये 2004 में पैदा हुए हैं, इनकी 10 साल की उम्र 2014 में हुई है। ठीक, 15 में इन्होंने दुनिया देखनी चालू करी है। जब तुमने देखा ही मोदी को है, तुम्हें पता कैसे होगा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है? एक सेकेंड, ये इतना बता दिए। इनकी उम्र 40 साल होगी, 70 साल से सरकार है, 30 साल से इनके बाप दादा नहीं बताए होंगे। मेरे भी बाप दादा बताए। बाप दादा नहीं मेरे। एक मिनट सुनो, एक मिनट, बाप दादा बताए हूँ। एक मिनट, अरे एक मिनट सुनो। बाप दादा नहीं बताते, किताबें बताती, किताबें। चाचा सुनो मेरे, सोने यार, तुरंत तड़पो मत यार। पढ़े लिखे हो थोड़े बहुत? एक मिनट, पढ़े लिखे हो? अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं। पढ़े लिखे नहीं। फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी, अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। पढ़े लिखे हो तो बताओ। हमारे मोदी जी इतना भाषण दिए, एक भी टूटी निकली। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बोला था उसने। और राहुल गांधी एक भाषण देते हैं, कौन सा भाषण? कोई भी भाषण एक देते हैं, उसमें 100 टूटी निकलेगी। अब बताओ भाई, इनने मोदी जी का भाषण, लवड़े ने भोजम किन्ने बोला था भैया? बेटी पढ़ाओ किन्ने बोला था भैया? और वो और मोदी जी की वो, और मोदी जी, एक मिनट, और मोदी जी की सुनो, मोदी जी की खतरनाक इंग्लिश सुनी है? नहीं सुनी? अबे यार, मतलब गलती सुनाई इसकी सुनो। यूपी से एक भी सीट ना कांग्रेस सपा बसपा की नहीं निकलेगी। क्या एज है आपकी? एज है 19 साल। और सुनो, वोटर आईडी कार्ड है, वोट डाल चुका हूँ। अपने मुद्दे पर वोट देंगे? वोट दूंगा मैं कि जो गुंडागर्दी, बदमाशी और ये सब जो खत्म होगा। वोटर कहाँ का भाई? वोटर यूपी का है। तो पहला वोट कब डाला था? पहला वोट अभी डाला हूँ। तो अब सभासदी का चुनाव हुआ था, नगर पंचायत हो गया चुनाव, भाई मेरे हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें वोट डाला था? वोट डाला हूँ। अच्छा, पक्का पहला वोट भाई को दे दिया इनने यार। सही है तेरा, ठीक है। अब सुनो, अरे यार सुनो यार, बताओ। तो ये 19 साल वाले 18 साल वाले यार 2014 के बाद तो उनका करियर चालू हुआ है। जब पैदा हुए थे, जब इन्होंने भैया उसके बाद उसके मतलब होश आया नहीं, जो टीवी खोला मोदी जी दिखे, अभी भी मोदी जी दिख रहे हैं, तो इनको कांग्रेस की उपलब्धियां पता क्या होंगी? एनसीईआरटी अगर सिलेबस पढ़ा होता है इन्होंने, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता, जो उनकी पढ़ाई का विषय 10वीं 12वीं पढ़ा होता, तो उनको पता चल जाता कांग्रेस ने क्या किया। एक बार बताओ, मुझे बताओ, पर कैपिटल इनकम में आज इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ये मैं नहीं जानता। एक मिनट, मुद्दे की बात है, मुद्दे की आप बात करो। 2014 में 14 से पहले जो मनमोहन की सरकार थी, इकोनॉमी में जो जीडीपी का हाईएस्ट रेट था वो कितने परसेंट था? हाईएस्ट जीडीपी कितनी गई थी मनमोहन के टाइम पे? वो सब ये 5 साल का था। जाइए आप बताओ, जाइए, आपको नहीं पता कि उनको बैरिकेडिंग करके रोका क्यों जा रहा है किसानों को? मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ। पिछली बार क्या है ना, किसान बोल के उनको जितनी छूट दी गई थी, उन्होंने क्या उद्यम उतारा था आपको पता है? लाल किले पे झंडा किसने लगाया था? किसने लगाया? किसान ने लगाया। वो सिद्धू ने लगाया था, मर गया। बीजेपी का नेता था वो। ठीक है, बीजेपी का ही नेता था वो भी। दीप सिद्धू कांग्रेस पे आगे तुम। ठीक है, नहीं सर, संबंध थे ना, उससे बता रहे मैं कह रहा हूँ कि जिसने आपने देखा था ना क्या तांडव हुआ था दिल्ली में। उसी को देखते हुए ये कड़ी सुरक्षा अब की बार की गई है कि ताकि तांडव ना हो, और जो किसान होंगे
उनसे बातचीत आज भी हुई तो है। बातचीत सर क्या स्मोकिंग गैस जो आंसू गैस छोड़ के ऐसे बातचीत होती है क्या? भाई वो अगर तोड़ फोड़ मचाएंगे आएंगे, उनको बोल रहे कि भाई कि यहाँ से आगे आप Action के बिना reaction बताओ, होता वो ही कह रहे हैं कि मैं हम दिल्ली में जाके बातचीत करेंगे, ये कौन सा तरीका है? और कहाँ बातचीत करेंगे? नहीं सरकार दिल्ली में बैठती है, नहीं सरकार दिल्ली में बैठती है, ठीक है, केंद्र सरकार के डिसीजन है, बातें कहाँ होंगी? चंडीगढ़ में होंगी। और सुनो भाई, सरकार ने कौन सा उन्हें निमंत्रण दे दिया, क्या उनको सेटिस्फेक्शन दे दिया कि चलो बाद में बात करेंगे, बात होगी तब होगी, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पीने वाले बहुत आते हैं, बोलो। ठीक है। तो भाई सरकार आश्वासन दे पाई क्या? सरकार की बातचीत हुई, फेल हो गई। और सरकार ने उस बातचीत के दौरान क्या किया? बॉर्डर पे कैसी तैयारी करी? जैसे युद्ध क्षेत्र की तैयारी हो रही है। दिखाया गया कि किसान मर्सिडीज से आया, सुनो, कह रहे किसान मर्सिडीज से आया, ठीक है। अब ये भी सोच, अगर मर्सिडीज से आया तो भी सोचने की बात है कि देश का इतना मजबूत आदमी जिसमें मर्सिडीज फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इतना बड़ा संगठन है, तो सरकार नहीं सुन रही, तो गरीब आदमी की औकात क्या हुई इस देश के अंदर? जब अमीरों की नहीं सुनी जा रही, मजबूत आदमियों की नहीं सुनी जा रही, तो गरीब प्रोटेस्ट करने की हैसियत भी रख लेगा इस देश के अंदर? इतना मजबूत संगठन है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तब सरकार को शर्म नहीं आ रही, सरकार बैकफुट पे नहीं जा रही। और इस देश का मीडिया, ठीक है, पीड़ित के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा चला रहा है, पुलिस को शेर बता रहा है। भाई पहले तो कभी नहीं हुआ। एक आंदोलन देश की मीडिया के खिलाफ भी चलना चाहिए, ठीक है, और उस दौरान देश के सभी मीडिया चैनलों का घेराव होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर इतने मजबूत लोग सरकार को बैकफुट पे नहीं ला पा रहे, तो इस देश में गरीब आदमी की कोई औकात नहीं है। और देश की 60% आबादी गरीब है, ये ध्यान रखना। चलिए, क्या जवाब देंगे बताइए इनका काउंटर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को सरकार वो नहीं दे पा रही। ये मुद्दा छिड़ा है MSP पे, ठीक है ना? MSP नहीं है, 12 शर्तें हैं उनकी, 12 शर्तें। इसमें मेन मुद्दा है MSP, मेन मुद्दा है MSP भी एक मुद्दा है। अरे भाई MSP मेन मुद्दा है इसमें, और बाकी मुद्दे भी 2-3 है, मैं अभी बता दूंगा क्योंकि मैंने टीवी में देखे हैं, आज तो मेरे को पता है, नहीं तो मेरे को भी नहीं मालूम है। चलिए मैं वो छोड़ दीजिए, किसानों का मुद्दा लेके डिफेंस से आपने शुरू करा था, डिफेंस के बाद और क्या क्या काम हुआ है देश में बताइए। भाई आज जो मोदी ने काम करे मैं वो गिनवा रहा हूँ। मेरा थोड़ा जल्दी बोलो। कोई मेरा रिलेटिव है, उनको भी मकान मिला है, टॉयलेट की व्यवस्था करवाई है, ये मोदी के राज में। उसने कहा ना कि ये चीज नहीं होनी चाहिए इंडिया में, खुले में शौचालय बनवाए। शौचालय बहुत ज्यादा पे नहीं थे, शौचालय पहले हुआ ही नहीं करते थे। हाँ वही ना, पहले शौचालय थे नहीं। सुनो, मोदी जी ने, अब ये घर की बात कर रहे हैं, 2,67,000 रुपए की सब्सिडी है घरों पे, ठीक है। और वो किसको मिल रही है? आप आओगे अपनी जमीन की रजिस्ट्री के पेपर लगाओगे, जिसपे ऑलरेडी मकान था, जमीन थी, ठीक, उन लोगों को घर मिले। घर किसको मिलना चाहिए? घर इस देश में घर कौन डिजर्व करता है? जो किराए पे रह रहा है, ठीक है। देश में आज भी 40% आबादी रेंटेड है। एक भी किराएदार दिखा देना मुझे, राजस्थान छोड़ो कहीं दिखा देना पूरे भारत में, जिसको मोदी जी ने 2,67,000 रुपये दिए हों, ठीक है, मैं मान जाऊंगा। दूसरी बात, वो आवास जो था ना, वो इंदिरा आवास योजना थी, और इंदिरा गांधी ने घर दिए थे, तो घर दिए थे, उसके लिए जगह जगह राजीव कैंप, टी कैंप, इंदिरा कैंप हैं, और वो घर आज भी हैं, ठीक है। घर दिए थे डायरेक्ट, ठीक, पैसे नहीं दिए थे, ठीक। तो भैया झुग्गी दी थी लेकिन दिए थे, तो भैया एक भी किराएदार को घर नहीं मिला, यानी जरूरतमंद को घर नहीं मिला। और 2,67,000 में भी 50,000 रुपये पार्षद को और प्रधानी को रिश्वत गई है, तब पैसा आता उन लोगों की अप्रोच से। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जब किसान की सम्मान निधि 2,000 की बात है तो डायरेक्ट डालोगे, और 2,67,000 की बात है तब पार्षद घुसेड़ोगे बीच में। सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी होगा भाई। सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए होता है कि भाई डायरेक्ट जनता तक फायदा पहुंचे। 2,67,000 है तो पार्षद पे फॉर्म भरो, ठीक है, प्रधान को बीच में लाओ, ठीक है, इंस्पेक्शन होगा। लेकिन 2,000 की बात है तो डायरेक्ट जाएगा। तो भाई जब किसान के 2,000 डायरेक्ट जा सकते हैं, तो भैया 2,67,000 भी डायरेक्ट जा सकते थे। और किराएदार को जाने चाहिए थे, जो किराए पर रह रहा है, जिस पर जमीन है, मकान है, उसको मिले। लोगों ने अपने मकान तोड़ दिए, और उसमें भी क्या हुआ, किसी को 50,000 की किस्त मिल गई इस महीने, फिर 6 महीने तक मिली ही नहीं, उसका मकान टूटा, बेचारा अपना तोड़ के किराए पर रह रहा था 6 महीने। वो जो दिक्कतें हुई, मतलब सरकार की कमियां नहीं पता इन्हें। अब शौचालय की बात है, भाई एक बात बताओ, जो घर बना लेगा वो शौचालय नहीं बना लेगा, नहीं बनाएगा। जिसका घर बना होता उसके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं बना होता, पहले शायद नहीं हुआ करता था। पता भाई साहब, आप ही कह रहे हो कि ऐसे ऐसे गरीब है, 60% अभी गरीब बता रहे थे। तुम कुछ भी बोलते हो, इधर भी बोलते हो, उधर भी बोलते हो। गरीबी तो है ना, घर बना लेगा। भाई गरीब है तभी तो उनको दिया जा रहा है, जो बेचारे नहीं बना पा रहे हैं उन्हीं को तो दिया जा रहा है। अभी ये कोरोना काल से जो राशन चला आ रहा है, ये कह रहा है कि सारे गरीब है इसलिए राशन दे रहे, इसलिए नहीं दे रहे। जिनको जरूरत है वो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ तक का टारगेट रखे हुए हैं। 80 करोड़ को दे रहे हैं टारगेट में, 80 करोड़। हाँ दे रहे हैं, जिसको लेना है। अब हम थोड़ी राशन ले रहे हैं यार, हमने कभी नहीं लिया राशन। अब आज दिल्ली में लाइट फ्री है, 200 यूनिट फ्री है,
हमको तो 9 रुपए यूनिट देना पड़ रहा फ्री की रेवड़ी है ना वो। चलिए शौचालय वो ये सब और कुछ बता दीजिए। चलिए है। किसान सम्मान निधि दी, हाँ, किसान सम्मान निधि, चलो उसको तो जाने दो, ये तो बोल दिया इन्होंने। हाँ, और बताइए। मोदी राज में जो सबसे बड़ा काम बताता हूँ, जो भाई साहब यहाँ जिंदा खड़े हैं, हम मर गए वैक्सीन बनाया, वैक्सीन मोदी राज में बनाया, जो विदेशों में लोग यहाँ से गई है। एक मिनट ऑन कैमरा बता रहा हूँ भाई साहब, कोरोना काल में मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, पूरे कोविड में मेरे पास पास था। ठीक, एक मिनट सुनो तो सही, सुनो, मेरे पास पास था और नोएडा पुलिस का पास था। ठीक, और सुनो, अरे सुन तो लो साहब, और मैं हर सोसाइटी में गया। गौर सिटी की एक सोसाइटी है गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू, ठीक है, उस सोसाइटी में सबसे ज्यादा केसेस निकले थे और मेरे निरंतर आना जाना था। मेरे को एक दिन भी खांसी नहीं उठी और मैंने एक वैक्सीन नहीं लगाई है। ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई है। और ये नहीं मोदी जी की खिलाफत में, मुझे टाइम ही नहीं मिला लगाने का। ठीक, अब सुनो, अभी कह रहे हैं इससे पहले जितनी भी वैक्सीन बनी है वो सब फ्री लगी है साहब, सब फ्री, खसरा हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है, पोलियो कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी का सर्टिफिकेट में फोटो लगा हुआ मिल रहा था। ठीक है, प्रमोशन जरूर हुआ। मतलब कितनी विडम्बना है, उसके बावजूद देश में वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना में कितने लोग डेली मर रहे थे, लाखों के हिसाब से डेटा आ रहा था ना। तो अगर चमचों का नहीं हो सकता ना, तो कढ़ाइयों का भी कुछ नहीं हो सकता। चमचे तो कढ़ाई में भिड़ेंगे। अच्छा बात बताइए, विदेश में डंका बज रहा है, मोदी जी दुबई गए हुए हैं अभी। अब देखो, इन्हें खुशी है कि दुबई में एक मंदिर बन गया। ठीक है, अच्छी बात है भाई। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं उसका। ये देश की दुर्भाग्य देखो, विदेश में मंदिर बनता है इन्हें खुशी होती है और अपने देश में मस्जिद बनता है इन्हें दुख हो जाता है। मतलब मस्जिदों के शहर में मंदिर बन जाए तो वाह जी मोदी जी, ठीक, और देश में अगर एक मस्जिद बन जाए तो वो अवैध है। ठीक है, अरे कल को दुबई की सरकार उस मंदिर को अवैध बताने लगेगी, फिर तुम क्या करोगे? भाई कभी ना कभी सरकार वहाँ बदल गई, रास्ता बदल गया, वो कह देगा जी हमारी मस्जिद तोड़ के बनी है, फिर क्या होगा? नहीं सुनो, ये गलत बात मत बोलिए, एक मिनट, शहर बीजेपी का है। एक मिनट, अच्छा बना, सुनो, नहीं सुनो, अच्छा है मंदिर बन गया, ठीक है, मगर मोदी जी को देश के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे वो भाषण दे रहे हैं कि हम ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, भ्रष्टाचार जिनमें ना हो। और मोदी जी करप्शन में एंटी करप्शन में भारत की रैंकिंग क्या हुई है? मोस्ट करप्टेड कंट्री में आ गया। भारत की रैंकिंग है 83, ठीक है, और 2014 से 16 के बीच में, नहीं 14 में भी करप्शन था, ऐसा नहीं कर, लेकिन 14 से 16 के बीच में कुछ कम हुआ था। ठीक है, 14 से 16 में रैंकिंग थी 78, अब हो गया 83, तो यानी करप्शन बढ़ गया इंडिया में। और स्विस बैंक में पैसा डबल हो गया, कहाँ तो 15-15 लाख आने वाले थे, कहाँ काला धन डबल हो गया, बताओ। आ रहा है बताएंगे सर, आ रहा है। आया था वो काला धन लाने था। इनको क्या है कि जैसे डिबेट होती है ना, तो पक्ष विपक्ष होता है ना, ये जनता है ना, ये विपक्षी है, इनको कुछ नहीं समझ में आएगा कितना भी बोल दो। अब ये कह रहे 15 लाख रुपए आएंगे, अगर वो वीडियो भी ये दिखा दे मेरे को आज, कितनी बार मैं वो भी दिखा दे भाई साहब, मैं सर्च करके बोल रहा हूँ, मैं सर्च करके बोल रहा हूँ, उसमें कुछ और कहा गया है, मैं सर्च करके बोल रहा हूँ। काला धन अगर आ गया तो उस हिसाब से आए तो भी लाने का वादा मोदी जी ने किया था। ऐसे क्या कोई हलवा है क्या जो को जाके उठा के ले आएगा, खा लेगा? कौन लाएगा? राहुल गांधी लाएगा। अरे लाएंगे, सारे काम होएंगे, आप वो जो बोले वो होगा, कंफर्म होएगा। ये ध्यान रख लो, ये भी यहीं खड़े हैं, अभी तो 5 साल साथ, ये भी नहीं मरेंगे, मैं भी जिंदा हूँ। आधार कार्ड इनका भी रख लो, आधार कार्ड मेरा भी रख लो, मैं बताऊंगा। ये 2024 में जब ये नोटबंदी होएगी ना, अभी तब देखना आप क्या क्या होने वाला है। अभी यही